लिखते हैं ना तो इसमें आवाज नहीं आती है, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इन जगह पे यूज किया जाता है। ये आए ना आए, ये पहली और दूसरी मैं कहता हूं आए या ना आए, पर दो फ्लोरिंग ऐसी है ना, क्या बताएं, आती ही आती है। दो फ्लोरिंग क्या बताएं, आती ही आती है। पहला 5 स्टार कर दो, फ्लोरिंग में से अगर आता है तो यही दो आते हैं। पहला अपने पास है कौन सा, मोज़ेक, मोज़ेक फ्लोरिंग, ठीक है। बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है, देख लेना, बता देता हूँ अभी क्या होता है इसमें। ठीक है, मोज़ेक फ्लोरिंग के अंदर कलर सीमेंट, कलर सीमेंट, और इस कलर सीमेंट के अंदर, कलर सीमेंट के अंदर स्मॉल पीस ऑफ, स्मॉल पीस ऑफ मार्बल को लेकर बिछा दिया जाता है, जिसे जिसे मोज़ेक फ्लोरिंग कहते हैं। समझ गए बात को? मतलब पहले कोई कलर सीमेंट बनाया, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, व्हाइट, ग्रीन, हरा देखा होगा आपने, उसमें छोटे छोटे ना, इतने इतने छोटे छोटे से पीस होते हैं कलरफुल वाले, वो भी है ना, मार्बल के कलरफुल वाले, उनको मिलाते हैं और बना देते हैं। अब दूसरा इसी के मिलते जुलता जो कि गलती होती है और कर भी रखा है, ठीक है टरजागो। क्या है? टराजगो, टराजगो फ्लोरिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं कि हमने एक कंक्रीट फ्लोर बनाया। क्या बनाया? कंक्रीट फ्लोर बनाया। या पहले ना कंक्रीट पेस्ट डाल दो। कंक्रीट पेस्ट डालने के बाद में बड़े बड़े स्टोन, मार्बल के बड़े बड़े स्टोन, और उसके ऊपर इस हैमर से, उसके ऊपर इस हैमर से मार के उसमें लगा दो, मार के उसमें लगा दो, ठीक है। तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि एक कंक्रीट फ्लोर के अंदर बड़े बड़े से मार्बल लगे पड़े हैं, टेढ़े मेढ़े से, टूट फूट मार्बल की लगी रहती है, देखा होगा आप सभी ने, है ना। तो वो अपने पास टरजागो रहता है। और जिसमें अपने पास छोटे छोटे मार्बल के पीस होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कलरफुल वाले, उसे कहते हैं मोज़ेक, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, तो इसमें दो बातें लिखनी है तुम्हें। पहला तो जो बेस होगा, सबसे पहले बेस बनाएंगे। बेस किसका होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंक्रीट बेस, कंक्रीट बेस इज प्रोवाइडिंग, फर्स्ट कंक्रीट बेस इज प्रोवाइडिंग, देन marble piece is set into the paste with the help of hammer, और फिर हैमर की हेल्प से इसको इसके अंदर लगा देते हैं। ये रहा बेटा, ये दो फ्लोरिंग मत भूलना, एक मोज़ेक और एक टराजगो, बस। स्टोन चिप्स ही कहते हैं इसको, बिल्कुल सही। क्या कहते हैं? स्टोन चिप्स। जैसे हम किस नाम से जानते हैं, स्पेल।
स्टोन चिप्स, जिसे हम किस नाम जानते हैं, स्पेल के नाम से। बना लिया। ठीक है, इसके बाद लिखिए स्टोन मेसनरी। इसके बाद लिखिए स्टोन मेसनरी। स्टोन मेसनरी। सर फ्लोर के प्रोफाइल से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? फ्लोर के प्रोफाइल से क्वेश्चन नहीं आता, फ्लोर की थिकनेस से आता है 25 से 50, जो कि हम एस्टीमेट में डिस्कस करते हैं उस पार्ट को, इसके थिकनेस को, और इसके जो फ्लोरिंग के अंदर कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है, और उसके मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स, ये सारे बात हम कहाँ पे करते हैं, एस्टीमेट में। वहीं पर निकालते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितना कितना लिया जाना चाहिए जब फ्लोरिंग बनाते हैं, उसमें से बात करेंगे वहां पर। ठीक है, ठीक है। स्टोन मेसनरी की बात करें तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई होती है, ये है दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पहला अपने पास होता है रबल। क्या होता है अपने पास? रबल स्टोन मेसनरी, रबल स्टोन मेसनरी। और दूसरा अपने पास होता है एस्लर, एस्लर स्टोन मेसनरी। ठीक है, पहला रबल, दूसरा एस्लर। ग्लास एंड सेरेमिक्स के क्वेश्चन करवा दीजिए सर, जो जनरली देखने को मिल जाते हैं। ग्लास और सेरेमिक्स के, सेरेमिक्स तो बहुत डीप चल जाता है, मतलब गिलास को तो चलो बता भी दे, पर जो सेरेमिक्स होता है उसमें तो बहुत डीप जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें अर्थनवेयर, स्टोन वेयर, बहुत चीज़ आ जाती हैं। इनकी कह सकते हैं कि आईआईटी तक तो अंदर अंदर वहाँ जाके कहीं पढ़ाया जाता है। प्लास्टिक के दो ही आते हैं, प्लास्टिक के दो ही आते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। चलो देखेंगे, आज की क्लास में जितना हो पाता उतना तो करें, फिर कॉन्क्रीट के साथ ही देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो इनको क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट में, अपने पास क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे तो लिख लो रबल। क्या लिख लो? रबल स्टोन मेसनरी। और यहाँ पे लिख लो अपने पास एस्लर। पहले इन दो को कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर इनको डायग्राम के साथ में इनको खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें रबल का, तो यहाँ पर यूज के लिए स्टोन लिए जाते हैं अनड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोन कैसे लिए जाते हैं? अनड्रेस। तो स्टोन आर अनड्रेस। अनड्रेस का मतलब कि इनकी हम शेप और साइज चेंज नहीं करेंगे, जैसा हमें रोक से निकला है ना, वैसा कि वैसा ही हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, वैसा कि वैसे ही हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। जबकि यहाँ पर जो स्टोन होते हैं, जबकि यहाँ पर जो स्टोन होते हैं वो कैसे होते हैं? ड्रेस। कैसे होते हैं? ड्रेस। क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टोन आते हैं ना, उनको पर्टिकुलर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर साइज में काट कर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। दूसरा बात यहाँ पे कर रहे हैं, अगर अनड्रेस है तो इनका शेप और साइज कैसे होगा? इरेगुलर। तो यहाँ पर कहते हैं कि इरेगुलर शेप एंड साइज, इरेगुलर शेप एंड साइज इज यूज, इरेगुलर शेप एंड साइज इज यूज। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर शेप देते हैं, तो क्या लिखेंगे? रेगुलर, रेगुलर शेप एंड साइज इज यूज। तीसरा अगर बात करें
अब बात है सर इनका चाहे तो ड्रेसिंग कर सकते हैं क्या, तो बेटा इनके ड्रेसिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टोन कैसे होते हैं, स्टोन यहाँ पे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। इस कारण से इन स्टोन की हार्ड इनकी ड्रेसिंग करना बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पर हम ड्रेस करते हैं पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एक शेप और साइज देते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टोन्स आर सॉफ्ट। तो ये कुछ बातें हैं जो इनके बारे में तुम्हें मैंने बताई है, तो प्लीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं अनड्रेस होता है, शेप और साइज होता है और हार्ड होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, शेप और साइज होता है, ड्रेस होते हैं। ये 6 की 6 चीजें बार बार पूछ ली जाती है तुमसे। ठीक है, बना लिया? यहाँ पर कैसे बनते हैं, ऐसे। ऐसे होते हैं यहाँ पर, जैसे भी स्टोन मिला लगा दिया। यहाँ पर कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे लगाए जाते हैं पर्टिकुलर शेप और साइज में, ऐसे शेप पर्टिकुलर शेप रहेगा इनका। ऐसे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना है ये किसका बना है, अपने पास रबल का। और ये जो बना है फिगर ये अपने पास किसका है, एशलर का। तो अपने पास जब तुम देखोगे ना मेट्रो का कभी रेलवे स्टेशन, मेट्रो के रेलवे स्टेशन तो अपने पास मोस्टली जगह पे बने होते हैं, तो वो एशलर के बने होते हैं। ठीक है, कहाँ जनरली अगर तुम मेट्रो स्टेशन देखोगे तो वो किसके बने होते हैं, एशलर स्टोन मेशनरी से बने होते हैं। देखना कभी, नोटिस करना। और रबल अपने पास कैसे होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रेंथ तो रबल का ज्यादा होगी ना, हाँ हाँ, स्ट्रेंथ रबल का ज्यादा होगा। क्योंकि बेटा रबल के अंदर अपने पास यहाँ पर हार्ड स्टोन होते हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आती है। पीछे बताया तो यहाँ पर हार्ड लेते हैं रबल के अंदर। ठीक है, बना लिया डायग्राम, बना लिया आप लोगों ने? देखना कहीं मेट्रो स्टेशन बना हो, कहीं मेट्रो स्टेशन बना हो देखना। ठीक है, आगे जाके अपने पास क्या होता है कि जो रबल है ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो है रबल स्टोन मशीनरी है ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है,